हाय गाइज, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लिपिड लेट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं DLED थर्ड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को, जो कि हमारा चौथा प्रश्न पत्र होने वाला है। इससे कि पहले हम लोग 2 क्लासेज कर चुके हैं। ये आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो हमें जो मध्य पदों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, ठीक है। और बाह्य पदों का गुणनफल में एक हमारा जो पद दिया हुआ है वो 3 है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। मान लेता हूँ मुझे पी पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 3 दूना 6। तो यहाँ से जो पी का मान निकल के आ गया वो आएगा 12, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 भाग 3/4 की घात 8। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a की घात m गुणा a की घात n। यानी जब भी आधार सेम होते हैं तो आपस में जो घातें होती हैं वो क्या होती है? जुड़ जाती हैं, ठीक है। a की घात m प्लस n, a की घात m अपान a की घात n होती है, डिवाइड में होती है, ठीक है। तब क्या होता है? a की घात m माइनस n हो जाता है, ठीक है। जो भी नीचे हमारा जो घात दी हुई होती है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 की घात 4 तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3/4 की घात 2, ठीक है, गुणा में 3/4 की घात 10 है। तो हम क्या करेंगे, आधार हमारा समान है, ठीक है। तो हम इन घातों को जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3/4 की घात 12 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड को हम चिन्ह लगा हुआ, इसको हम बटे में लिख लेते हैं। 3 की घात 4 3/4 की घात 8, ठीक है। और दोनों के हमारे हर समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 4 की घात 12 माइनस 8, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 3 की घात 3/4 की घात 4 मिलेगा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? 3 को 4 टाइम लिखना है हमें, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3 बटे 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। जब भी हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 आएगा, ठीक है। और नीचे 4 × 16, 4 × 64, चक्कू 256, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 81 सही, 81/256, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, कितने वर्षों में होती है? तो हमारी एक स्कीम होती है, ठीक है, किसान विकास पत्र। ये डाकघरों में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसे 1 अप्रैल 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। तो लगभग ये 10 वर्षों में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। जब भी हमारा ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो जो हमारी दर होती है वो क्या होती है? आधी होती है, और जो समय होता है वो दोगुना हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगी? मान लीजिए आपके पास धन कितना है? P है, और 12 वर्षों में क्या है? टाइम हमें कितना दिया हुआ है? टाइम हमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। और जो मिश्र धन है यानी A का वैल्यू है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? वो 2P दिया हुआ है, ठीक है। दोगुना हो जाता है, मतलब जो हमारी मूल राशि P है इसका दोगुना हो जाती है, ठीक है। तो 2P हो जाती है। तो यहाँ से ब्याज निकल के क्या आएगा? मिश्र धन बराबर क्या होता है?
मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का मान कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है, ठीक है। आई का मान हमें कितना निकल आया था, अभी पी निकला था, पी का मान पी है और आर कितना है, आर हमें निकालना है, ठीक है। जो समय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा और 12 को इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 को 25 टाइम मल्टीपल करेंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कितना प्राप्त हुआ, आर बराबर कितना हमें मिल जाएगा यहाँ से 100 बटे 25 बटे 3, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8.33 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको लगभग पूछा गया तो 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8%, ठीक है। हमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, अप्रॉक्स में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। तो आपको 1 पैसा ब्याज देना होगा 1 महीने में। आपके पास रुपया कितना है, 1 है, आपको 1 पैसे ब्याज देना होगा 1 महीने में। यदि आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, तो आपको 50 पैसे देने होंगे ब्याज में, कितने महीने में, 1 महीने में, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 50 रुपये पर, ठीक है, जो आपको ब्याज देना है वो कितना देना है और 4 महीनों में। तो 1 महीने में 50 पैसे देना होता है, तो 4 महीने में कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 200 पैसे, ठीक है। 4 महीने में कितना ब्याज देना होगा पैसों में, तो 200 पैसे देना होगा। हमसे किस में पूछ रहा है, रुपये में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चाहे आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें या फिर साधारण ब्याज निकालें, हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम फार्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 इंटू टी। टी का मान कितना मान दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, जो हमारा मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो मूलधन हमारा पी है और ब्याज हमारा आई है, ठीक है। हम इसकी मल्टीपल कर लेते हैं इसमें, ठीक है, इसके अंदर वाले पार्ट में। तो पी की हम 1 में मल्टीपल करेंगे तो पी रहेगा, प्लस का निशान, पी आर अपान 100, ठीक है, पी आर अपान 100। यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या मिला, इंटरेस्ट बराबर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट बराबर पी आर अपान 100, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है, और यहाँ पे हमें टी का मान दिया ही हुआ है 1, तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या हुआ है, रेट हमें कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, और हमारा मूलधन है वो 100 दिया हुआ है, तो 100 गुणा 10 बटे 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे जो आंसर प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल कितना होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो हमें समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, योग हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो योग को मान लेता हूँ मैं पी अपान प्रेक्षणों की संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी दी हुई, 13, ठीक है। तो पी का मान निकालने के लिए हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 नेमा 117। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 117, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा
यदि किसी बंटन का परास 50 है व वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। परास का मतलब ये होता है जितना दिया हुआ है उतना, और सबसे निम्नतम 0, यानी 0 से 50 तक। हमें अंतराल कितना दिया हुआ है 10, तो हम कितने वर्ग बना सकते हैं इससे, जैसे 0 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, और 40 से 50 हो गया। तो कितने हमें वर्ग मिले, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें वर्गों की संख्या कितनी हमें प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, 2.4, 3.2, 2.1, 3.1, 2.8, 3.2 का परिसर ज्ञात कीजिए। ऐसे में आप सभी को क्या करना होता है, जब भी आपसे परिसर पूछा जाए तो क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें हम देखते हैं कि कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें हमें नज़र आ रही है 3.2। ठीक है, और जो हमें लोएस्ट वैल्यू हमें वो कितनी नज़र में आ रही है, 2.1। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वो जब प्राप्त हो जाएगा 1.1। ठीक है, 1.1 प्राप्त हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमारा 48 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा। कमरे का आयतन हमारा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। ठीक है, तो हमें L इंटू बी का मान दिया हुआ है 48, और हमें ऊंचाई कितनी दी हुई 5 मीटर, तो इसकी हम आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। तो 5 × 40, हासिल लगे 4, 5 चौको 20 और 4 24, तो हमें कितना निकल के आ गया, 240 मीटर क्यूब। ठीक है, जो हमें कमरे का आयतन है वो कितना निकल के आ गया, 240 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r व ऊंचाई 5 r है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2πrh होता है। ठीक है, 2πrh। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें पाई में मान दे रखा है। ठीक है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, 2π, आर का मान हमें कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, और एच का मान कितना दो है, 5r, तो 5r हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, पाई का पाई हो जाएगा, और आर यहाँ पे आर यहाँ पे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 10πr²। कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, 10πr² वर्ग इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा। जो आधार का हमारा क्षेत्रफल होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। कितना दिया हुआ है, मैं 9π दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आर का मान 3 है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, आधार का व्यास। तो आधार व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, तो 2 × r का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो कितना आ जाएगा 6। व्यास जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, फार्मूला उसका होता है 6a²। ठीक है, 6a² का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 चौक 24, तो a² का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो आयतन होता है घन का वो क्या होता है, a क्यू होता है, भुजा क्यू। a का मान कितना है, 2, जब भी हम 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आर बराबर हमें कितना दिया हुआ है, आर बराबर हमें दिया हुआ है 3.2। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² होता है। हमें यहाँ पाई का मान रखना है नहीं। ठीक है, तो 4π, आर का मान कितना दिया हुआ है, 3.2। ठीक है, 3.2 का होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा हमें ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है 4π 3.2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल कितना होगा। व्यास हमें कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का हमें पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर पूछा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। 16 चौको 64, तो 64 पाई आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 64 पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1749 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। ये कथन किसका है, तो गैरीट का कथन है कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। तो कथन किसका है, ये गैरीट का है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा गैरीट। सांख्यिकी में माध्य दर्शाया जाता है, तो सांख्यिकी में जो माध्य होता है वो हमारा किससे दर्शाया जाता है, वो कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।